सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी ओम प्यारी शांति। बहनों को बहुत बहुत मधुबन की इस पावन भूमि से, बेहद की तपस्या भूमि से आप सबको बहुत बहुत याद प्यार। विशेष आज एंजल बैठी है, हमारी प्यारी लक्ष्मी दीदी ने सभी एंजल बहनों को विशेष आमंत्रित करके इस भट्टी में कुछ नए अनुभव करने के लिए आप सबको बुलाया है। तो लक्ष्मी दीदी को भी बहुत बहुत बधाई हो इस बात के लिए कि बहनों की उन्नति अर्थ आपने विशेष संकल्प किया है। और हमारी प्यारी शारदा बहन ज्ञान सरोवर में सारी सेवाएं संभालती है, तो शारदा दीदी को भी हमारी मधुबन बेहद भूमि से बहुत बहुत याद प्यार। तथा विशेष इस भट्टी के लिए उपस्थित सभी बहनें, सेवा साथी बहनें एक ऐसे लक्ष्य को लेकर के एकत्रित हुई है, तो जरूर है कि ये 3 दिन के अंदर उस लक्ष्य प्राप्ति की ओर आप अपने कदम आगे बढ़ाना शुरू ही कर देंगे। क्योंकि बाबा ने ये समय जो हम बच्चों को दिया है विशेष अपनी स्वोन्नति के लिए, और बाबा का लक्ष्य भी हम बच्चों के प्रति यही है कि बच्चे आप सभी अब समय के हिसाब से बाप समान बनने का लक्ष्य धारण करो। कि जिस तरह बाबा फरिश्ता बन गया, तो हम बच्चों को भी फरिश्ता बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। समय अनुसार ब्राह्मण जीवन का फाइनल लक्ष्य कहो या डिग्री जो है, पढ़ाई की डिग्री क्या है, तो पढ़ाई की डिग्री हमारी यही है, या फाइनल जो पिक्चर है हमारे जीवन का वो है संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप। ये हमारा फाइनल पिक्चर है। तो फरिश्ता माना क्या? तो फरिश्ता माना जहां अंतर्मुखता हो, अव्यक्त स्थिति हमारी पावरफुल हो, अलौकिकता जीवन के अंदर हो, और उसके साथ साथ कोई भी प्रकार की अंदर में
लौकिक पने वाली बात न हो, है ना। तो ये 3 अ जो है, ये फरिश्ता बनने में हमें बहुत मदद करता है। अंतर्मुखता, अव्यक्त और अलौकिकता। जरूर है कि तपस्या करने के लिए, उस फाइनल डिग्री को प्राप्त करने के लिए हमें अंतर्मुखता की गुफा में जाना होगा, और अलौकिक हमारे चेहरे, चलन और हर कर्म से अलौकिकता नजर आए, तब जाकर के हम उस अव्यक्त स्थिति को या अव्यक्त स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम कहते हैं कि लौकिकपना न हो, तो किन बातों में लौकिकपना न हो? तो फरिश्ता माना सब बातों में हल्के, न्यारे है। किन किन बातों में हल्का होना है हमें? तो सबसे पहले हमें अपने संकल्पों में हल्का होना है, फिर वाणी में हल्का होना है, कर्म में हल्का होना है, और संबंध में हल्का होना है, और स्वभाव संस्कार में हल्का होना है। ये 5 बातों में हल्कापन हमें फरिश्ते की ओर आगे कदम बढ़ाएगा। जब हम कहते हैं कि संकल्पों में हल्का बनना है, भावार्थ कि संकल्पों में कोई भी प्रकार का व्यर्थ का बोझ न हो। बोझिल हमें कौन सी चीज करती है? भारी हमें कौन सी चीज करती है? व्यर्थ। नकारात्मकता तो हमारे जीवन से समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी कभी कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातों में जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो ये सबसे पहले हमारे मन को भारी करता है और हमें उड़ने का अनुभव होने नहीं देता है। तो इसीलिए संकल्पों में जितनी समर्थी आती जाती है, जितने सकारात्मकता आती जाती है, और जितनी श्रेष्ठता आती जाती है, उतना ही हमारे संकल्प में हम हल्के होते जाते हैं, अर्थात हमारी मनस्थिति हल्की होने लगती है। दूसरा जो कहा, वाणी में हल्कापन, तो वाणी में हल्कापन अर्थात कि हमारे मुख से ऐसा कोई भी शब्द न निकले जो किसी के दिल को चुभ जाए, लग जाए किसी, है ना। लेकिन हमारे शब्दों में, हमारी वाणी में हमेशा किसी न किसी को उमंग, उत्साह दिलाने वाली बातें निकले। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि आज की दुनिया के अंदर कई लोग अवसाद के शिकार बनते जा रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार बनते जा रहे हैं, अनेक प्रकार का टेंशन व्यक्ति के जीवन में आ गया है। तो ऐसे समय में अगर हमारी वाणी से भी कोई ऐसा थोड़ा बहुत भी शब्द कोई निकलता है जो उसको लग जाए, फील हो जाए, तो उनके जो संकल्प चलते हैं, उनके जो वाइब्रेशन होते हैं, वो मेरी स्थिति को भी हल्का नहीं होने देंगे। इसीलिए ऐसे समय में भी हम एक दूसरे को हिम्मत बढ़ाए, एक दूसरे के अंदर उमंग, उत्साह भरे, ऐसे हमारे मुख से शब्द निकले। तो ये है वाणी में हल्कापन, जो किसी को भी एकदम उमंग उत्साह में ला करके जैसे पंख दे दिए। तो नेचुरल है, उनके जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन हमें भी सहजता से डिटैच होने में मदद करती है। तीसरा है जो कहा, कर्म में हल्कापन। कर्म में हल्कापन का मतलब है हमारे हर कर्म ज्ञान युक्त कर्म,
जैसे गीता में कहा गया कि भगवान कहते कि मुझे ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा प्रिय है। तो ज्ञानी तो आत्मा का मतलब है जिसके हर कर्म ज्ञान युक्त कर्म हो, अर्थात जैसे फरिश्ते के लिए कहते हैं लाइट माइट स्वरूप है, भावार्थ यही है कि उसमें ज्ञान की लाइट और सर्व शक्तियों की माइट है, ज्ञान प्रकाश है। तो इसीलिए कहा ज्ञान की लाइट और सर्व शक्तियों की माइट समाई हुई हो, तब हम ज्ञानी तू आत्मा बन करके हर कर्म सहजता से कर सकेंगे। जिस कर्म से कभी किसी को दुख न मिले, हमारा कोई भी कर्म ऐसा न हो कि जिस कर्म से कभी किसी को दुख मिले, नहीं, हम शक्ति स्वरूप होकर के सहजता से, चाहे सहन शक्ति हो, अष्ट शक्तियां जो बाबा ने दी है, तो उस शक्ति को संपूर्ण रीति से हम इमर्ज करें और इमर्ज करते हुए अपने जीवन के अंदर शक्ति स्वरूप बने, है ना। जितना जितना हम शक्तियां उतना ही हम स्वयं में हल्का महसूस करते हैं। हर कर्म करते हुए चाहे अष्ट शक्तियों को संपूर्ण इमर्ज रूप में रखे। दूसरा, कर्म में हल्कापन लाने के लिए हमेशा स्मृति रहे कि करन करावनहार बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं। तो जब ये निमित्त पने का भाव हमारे जीवन में आता है, तो निमित्त भाव होने से ही स्वतः हल्के हो जाते। बाबा कराने वाला बैठा है, बाबा करा रहा है, ये भाव सहजता से हमारे जीवन में आ जाए। फिर जैसे कहा कि जिस कर्म के अंदर तीसरी बात मैंपन न हो, मैं कर रही हूं, मुझे ही करना है ये, तो जहां मैंपन, मेरापन आ गया, मेरी विशेषता है, उस विशेषता के हिसाब से मुझे करना है, तो बाबा कहे कि जहां ये मैंपन आया कर्म में, तो जरूर है मैंपन, मेरापन, ये हमें कर्म में भारी कर देगा। इसीलिए कहा कर्म में हल्कापन लाने के लिए ज्ञानी तू आत्मा बन करके कर्म करे, योगी तू आत्मा बन करके कर्म करे, कर्म करावनहार बाबा करा रहा है, ये स्मृति हमारे अंदर पक्की हो। और तीसरा, मैंपन न हो, लेकिन निमित्त भाव स्वयं में ला करके हम कर्म करते जाएं, तो तभी कहेंगे कि हाँ कर्म में हल्कापन आया। चौथा जो है, जैसे कहते संबंधों में हल्कापन, यानी हमारे संबंध में आने से, कोई भी आत्मा जब हमारे संबंध में आती है तो किसी प्रकार की भी फीलिंग की फ्लू उसको प्राप्त न हो हमसे, लेकिन हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस, लेकिन हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसको प्राप्त हो हमारे से। यही जो बाबा कहते हैं कि रूहानियत के वाइब्रेशन, ऐसी रूहानियत की फीलिंग उसको आए जो वो भी चार्ज हो जाए। जैसे कोई आत्मा कभी कभी हमारे संबंध संपर्क में आती है तो क्या कहते हैं, कभी कभी वो बोल भी देते हैं कि जब भी हम आपके संबंध में आते हैं या आपके कनेक्शन में आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम अंदर से चार्ज हो गए हैं, जैसे एनर्जी आ गई। कभी कभी कई आत्माओं के संबंध में आते ही क्या कहते हैं,
जब भी इस व्यक्ति से मिलते हैं ना, बहुत खुशी प्राप्त होती है। एक ऐसी रूहानियत उनके अंदर से फील होती है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि जब गुलजार दादी के समीप भी जाते थे तो क्या महसूस करते थे, जैसे कि खुद भी चार्ज हो गए, है ना। तो इसी प्रकार बाबा कहे तुम्हारा संबंध ऐसा हो, ऐसी अव्यक्त स्थिति हमारी हो और शरीरीपन वाली स्थिति हो, जो कोई भी हमारे संबंध में आए वो इतनी पॉजिटिव ऊर्जा को महसूस करे और जैसे कि खुद भी चार्ज हो गए हो, ऐसा फील करे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा से स्वयं को भरपूर करना है। साथ ही साथ और किसमें हल्कापन लाना है, तो हमारे स्वभाव और संस्कारों में हल्कापन हमें ले आना है। तो स्वभाव संस्कार में हल्कापन कैसे ले आएंगे? कैसे ले आएंगे? तो कहा जैसे जितना हमारा स्वभाव संस्कार में न्यारा डिटैच रहेंगे हम, या जिसको कहा जाए जितना हमारे स्वभाव में सरलता होगी, कॉम्प्लिकेटेडनेस ना हो। आज दुनिया के अंदर देखो तो इतना मैनिपुलेशन है, जब भी कि कहीं हमें मैनिपुलेट न कर ले। मैनिपुलेट कर लेना माना कहीं हमारा कोई एडवांटेज न ले ले, कहीं हमें दोषी न बना दे कोई बात को लेकर के, उससे लोग डरते हैं। क्या आज ये व्यक्ति के सामने अगर हमने कोई बात कह भी दिया ना, पता नहीं कैसे उसको तोड़ मरोड़ करके किसी के आगे पेश करेगा, और हमारा तो भाव भी ऐसा नहीं होता है। तो आज की दुनिया ये सब करने में बहुत होशियार है, जिससे वो दूसरे की नजरों में उस व्यक्ति को गिरा दे। तो इसीलिए बाबा कहे जितनी स्वभाव संस्कार के अंदर सरलता है, सहजता है, इजी नेचर है ना, कॉम्प्लिकेटेडनेस ना हो, मैनिपुलेशन ना हो, उतना ही स्वभाव में हम हल्का महसूस करेंगे। जो व्यक्ति यहाँ की वहां, वहां की वहां, वहां की वहां, ऐसे बातें, ऐसा नेचर जिसका है, वो योग लगाने से क्या उसका कभी योग लगता होगा? कभी अगर फरिश्ता बन करके उड़ना चाहे अव्यक्त वतन में बाबा के पास, तो उड़ सकेगा? नहीं उड़ सकता है। तो इसीलिए बाबा कहे कि नेचर इतना इजी नेचर हो कि किसी को भी हमारे से कोई खतरा महसूस ना हो, कि भाई ऐसे तो दूर रहो, 2 कदम दूर हो करके चलो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो ये कहीं कोई भी बात में हमें फंसा ना दे। आज की दुनिया में यही सब कुछ हो रहा है। इसीलिए तो लोग अपने जीवन के अंदर भारी होते जा रहे हैं। इसी नेचर नहीं है तो शांति नहीं है, नेचुरल है। तो बाबा तो कहते हैं हम बच्चों को कि तुम बच्चों को ऐसे सुख शांति अनुभव होनी चाहिए यहाँ पर ही, जैसे स्वर्ग की सुख शांति उतर करके यहाँ आ गई हो। तो इसीलिए कहा स्वभाव में सरलता, सहजता और संस्कार हमारे दिव्य, जितने हमारे संस्कारों का दिव्यकरण हुआ है, उतना ही वो अलौकिकता, वो दिव्यता हमारे संस्कारों से लोगों को फील होगा। बाबा आए हैं जब हर इंसान के अंदर वो दिव्य गुणों को स्थापित करने के लिए, तो नेचुरल है कि संस्कारों में दिव्यता तो यहां से ही भरनी है। स्वर्ग में जाकर के तो वहां दिव्य संस्कार नहीं भरेंगे। तो इसीलिए फरिश्ता बनने का जिसका लक्ष्य है, तो स्वभाव संस्कारों में हल्कापन,
तो ये पांचों बातों में हल्कापन, संकल्पों में, वाणी में, कर्म में, संबंध में और स्वभाव संस्कार में, ये पहली निशानी है फरिश्ते की। ये अपने आप में देखे कि हम कितना हल्के हुए हैं। अगर ये पांचों बातों में हल्के नहीं हैं तो फरिश्ता स्थिति बहुत दूर है हमसे। दूसरा, हमेशा बाबा ने मुरली में कहा है कि फरिश्ते का पैर कभी धरती पर नहीं होता है ना, उड़ते रहते हैं। भावार्थ के पैर धरती पर नहीं, कौन से पैर? तो जैसे बाबा कहते हैं उसके बुद्धि रूपी पैर देह अभिमान रूपी धरनी पर ना हो, है ना। उड़ती कला में सदा उड़ने वाले अर्थात मन, बुद्धि और दिल सदा हल्का। परम आदरणीय दादी जान की हमेशा ये कहती थी, क्लीन, क्लियर एंड प्योर। क्लीन, क्लियर एंड प्योर। कौन सी चीज क्लीन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और प्योर होनी चाहिए? तो दादी हमेशा कहती थी, मन हमारा क्लीन हो। इसीलिए प्रोजेक्ट भी अपना चलाया था, क्लीन द माइंड एंड ग्रीन द अर्थ, है ना। अभी थोड़े दिन पहले ही एनवायरनमेंट डे गया, तो इसीलिए कहा कि मन हमारा इतना स्वच्छ हो, शुद्ध हो, फिर बुद्धि हमारी क्लियर हो। जितनी मन शुद्ध स्वच्छ होगा, मन की स्थिति उसमें कोई व्यर्थ आदि नहीं होगा, तो बुद्धि हमारी क्लियर होगी, एकदम क्लैरिटी, क्लियर फोकस हो जाएगा हमारा। जैसे पानी स्वच्छ होता है तो नीचे नदी के अंदर वो कोई भी चीज गिरी होती है तो क्लियर नजर आती है। ऐसे दादी हमेशा कहती है, हमारी मनसा इतनी स्वच्छ हो, उसमें कोई भी प्रकार की अशुद्धि का मैल न हो, तो बुद्धि क्लियर हो जाएंगी और क्लैरिटी के साथ काम करेगी, हर बात को स्पष्ट देख सकेंगे और दिल हमारा प्योर हो, हृदय हमारा प्योर हो। फरिश्ते के लिए जो कहा गया कि उसके बुद्धि रूपी पैर धरती पर न हो, धरती है देह अभिमान की धरती, तो उस धरती से अगर ऊपर होना है हमें, तो ये तीन चीज आवश्यक है, मन स्वच्छ, बुद्धि स्पष्ट और दिल प्योर, निर्मल, एकदम पवित्र। तब कहेंगे कि धरती पर पैर नहीं। तब हल्केपन से हम अपने आप को डिटैच कर सकते हैं, उस डिटैचमेंट की स्थिति में ला करके अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में बहुत बहुत सुंदर अनुभव में टिक जाएंगे। सहज हो जाएगा हमारे लिए, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सहजता से उस आत्म अभिमानी स्थिति में हम स्थित होकर के बाबा की याद के मस्ती में हम मस्त रह सकते हैं। जिस तरह कहा जाता है कि हलवा जब तैयार हो जाता है तो किनारे छोड़ देता है, ठीक इसी तरह हमारी स्थिति को भी हमें ऐसा परिपक्व बनाना है जो डिटैचमेंट सहज हमारे अपने जीवन के अंदर आ जाए। तीसरा, फरिश्ता माना, तो एक तो फरिश्ता माना हल्का, दूसरा फरिश्ता माना जिनके पैर धरनी पर न हो, तीसरा फरिश्ता माना जिनके सारे रिश्ते एक बाबा के साथ, देह और देह के संबंधों से जो बाबा ने हमें बुद्धि को न्यारा करने लिए कहा है कि बच्चे इस दुनिया के जितने भी संबंध है वो सब स्वार्थ के आधार पर है, लेकिन एक बाबा से ही
हमारे सर्व संबंध स्नेह के आधार पर है। तो कहाँ स्वार्थ, कहाँ स्नेह। तो बाबा के साथ का जो सर्व संबंधों का रस है, उस रसना को जिसने अपने जीवन में लिया है, उसको बाहर की कोई भी रसना, संबंधों की रसना आकर्षित नहीं कर सकती अपने और सहज ही, जैसे कहा, हलवा ने धरनी कढ़ाई छोड़ दिया, डिटैच हो गया। अर्थात हम अपने बुद्धि को भी डिटैच करके बाबा की याद में सहजता से एकाग्र कर सकेंगे। नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा जिसको कहा जाए, तो इस तरह से नष्टो मोहा यानी देह और देह के संबंधों के रिश्तों से अपने आप को परे कर देना, न्यारा कर देना। और चौथी बात कि फरिश्ता माना सदा सूक्ष्म वतन में निवास करने वाला, इस दुनिया में नहीं। बुद्धि हमेशा ऊपर लगी रहे, लटकी रहे, जैसे बाबा कई बार कहते हैं। अर्थात फरिश्ते को किस रूप में दिखाया? प्रकाशमय काया है, उसके चारों ओर एक ऐसा ऑरा है, लाइट का ऑरा या प्रभा मंडल। वैसे हर इंसान के आसपास एक ऑरा होता ही है। जिसके अंदर नेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसके चारों ओर डार्क कलर के ऑराज होंगे। और जो शुद्ध विचार, सकारात्मक विचारों से भरपूर है, पॉजिटिव एनर्जी जिसके अंदर, तो उसके चारों ओर लाइट ही लाइट का ऑरा होगा। तो इसी तरह अपने आप को विजुअलाइज करना है मुझे, बुद्धि रूपी अंतर चक्षु से देखना है कि मेरे चारों ओर कौन सा ऑरा है, लाइट का ऑरा है ना। प्रकाशमय काया, वो आत्मा इस संसार में होते हुए चलेंगे, लोगों के साथ कांटेक्ट में भी आएंगे, लेकिन जैसे इस लोक के निवासी नहीं, ऊपर के लोक के। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा सबसे बात करते हुए, यहां होते हुए भी सहज न्यारा होते थे। कई बार बहनें, दादियां जब जाती थी बाबा को कुछ सुनाने के लिए, समाचार आदि, सेवा समाचार आदि सुनाने के लिए, तो उन्हें महसूस होता, पता नहीं बाबा ने सुना या नहीं सुना। फिर कई बार दादियां पूछती थी, बाबा आपने सुना? जैसे कि इस लोक में नहीं है, न्यारे है। बाबा एसेंस बता देता था, हाँ बच्चे आपने ये कहा, मैंने सुना। लेकिन एसेंस को कैच करके बाबा डिटैच हो जाते थे। मुझे याद आता है कि बड़ी दादी बताती थी, प्रकाशमणि दादी, जब हम दादी के पास बैठते थे रात्रि के समय में, तो दादी कहती थी, बाबा का हाथ हम पकड़ते थे ना, तो ऐसे लगता था कि इसमें हड्डियां है ही नहीं, जैसे रुई के हाथ हो। ऐसे बाबा लास्ट में ऐसी स्थिति हो गई थी बाबा की कि जैसे बाबा के अंदर हड्डियां नहीं महसूस होती थी, एकदम लाइट का शरीर हो, ऐसा फील होता था, है ना। तो बुद्धि का लगाव इस दुनिया से न्यारा और निराले अवस्था में है। साथ ही साथ बाबा कई बार जैसे मुरलियों में ये बात हमें स्पष्ट बता चुके हैं कि बच्चे जब वो योग में बैठते हैं तो ऐसा उसको फील होता है जैसे लाइट के कार्ब में आ गए, एक गोले में आ गए, लाइट के गोले में। और लाइट के गोले में आकर के जैसे उड़ करके वतन में जाना है। अब जब से बाबा ने इस साकार मिलन को समाप्त किया है, एक था कि जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो शिव बाबा आकर के ब्रह्मा बाबा के थ्रू हम बच्चों से मिलन मनाते थे, तो साकार में साकार मिलन था।
फिर ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तो अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी में आकर के साकार मिलन करते रहे, तो अव्यक्त साकार मिलन करते रहे। फिर बाबा भी कहते हैं बच्चे अब और एक प्रमोशन हमें मिली है कि अब बच्चे साकार का मिलन संभव नहीं, इसीलिए आवश्यकता है कि आप सभी अव्यक्त होकर के अव्यक्त मिलन का अनुभव करो। तो पहले साकार में साकार मिलन, फिर साकार में अव्यक्त मिलन, और अभी अव्यक्त में अव्यक्त मिलन, कि हम सभी उस लाइट के गोले में अपने आप को देखें, और लाइट का गोला जैसे बाबा के पास वतन में जा रहे हैं, और वहां जाकर के अपने संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते ड्रेस को धारण करके फिर अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख जाना। तो बुद्धि, मन और बुद्धि जो है ये हमारा अंतर्वाहन है, जिसको बाबा ने कई बार मुरली में शब्द दिया है अंतवाहक स्वरूप। तो यहां से मन बुद्धि के अंतर्वाहन द्वारा हम सूक्ष्म वतन में जाए, और वहां हमारा फरिश्ता ड्रेस है, जो बाबा कहते हैं कई बार चेक करो ड्रेस लूज तो नहीं है या बहुत टाइट तो नहीं है। के माध्यम से हम बाबा से नैन मुलाकात करें, बाबा से वरदान प्राप्त करें, महसूस करें जैसे बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है और बाबा हमारी झोली वरदानों से भर रहे हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं हम, कितने पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं हम। तो इसीलिए कहा कि अंतवाहक शरीर द्वारा हम अव्यक्त फरिश्ते रूप से वहां सैर भी करें, बाबा के पास जाएं, और बाबा के पास जाकर के वहां अव्यक्त मधुर मिलन मनाएं, और फिर बाबा के साथ ही ये पृथ्वी के भ्रमण पर निकले। अनेक आत्माओं को हम जो है सकाश दे बाबा के साथ मिलकर एक तरफ बाबा से लेते जा रहे हैं लाइट और माइट की पावर, और दूसरी ओर देते जा रहे हैं। इस नमः शाम के समय में आज यही जो 4 स्वरूप बताए कि फरिश्ता माना क्या, फरिश्ता माना हल्कापन, फरिश्ता माना जिसके बुद्धि रूपी पैर इस धरती पर नहीं, और फरिश्ता माना जो डिटैच न्यारे हो गए हो, और फरिश्ता माना जिसके प्रकाशमय काया में अपने आप को देखना और बाबा के साथ सैर करना। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे जितना जितना आप ये मत समझो कि मैं ही बाबा से लेती जाऊं, नहीं तो देने में टाइम चला जाएगा तो मैं लेंगी कब। नहीं, बाबा ने कहा आप एक तरफ देते जाएंगे तो दूसरी तरफ आपके अंदर बाबा भरता जाएगा। इसीलिए अपने शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशन, फरिश्ते का मतलब ही क्या है, एंजल माना, जैसे दुनिया में भी लोग कहते गार्डियन एंजल, तो हमें भी हर एक आत्मा की रक्षा करनी है, उनको ये वाइब्रेशन देना है और सहजता से उनके प्रति इतने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस को रिलीज करना है। तो एक तरफ जैसे जैसे हम रिलीज करते जाएंगे बाबा हमारे अंदर भरता जाएगा और हम उस संपन्नता का सहजता से अनुभव कर सकेंगे। ठीक है सभी? तो आप सभी भी आज नमः शाम के समय यही योग का अनुभव करना, फरिश्ते स्टेज का एंजल स्वरूप बन करके, एंजल बन करके बाबा के हम प्यारे प्यारे एंजल्स हैं, गार्डियन एंजल्स हैं सारे संसार की आत्माओं के लिए, और उनको बहुत बहुत पावरफुल शक्तिशाली लाइट और माइट की किरणें देनी है।
ठीक है, अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आपने हमारा निमंत्रण को स्वीकार करके हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ दीदी जी, आपने हमारा निमंत्रण को स्वीकार करके मैसूर में पहुंच गए। हमको एंजल्स, फ्लाइंग एंजल्स के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनाई हैं। फरिश्ता उड़ने के लिए 4